वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेटवर्किंग का कंप्लीट कोर्स। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट सीखने वाले हैं कि इंटरनेट कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे वह यहाँ पर हम ग्लोबली इंटरनेट का यूज करने लगे और कहां से यहाँ पर इंटरनेट की खोज हुई। इस चीज को हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो साथ ही साथ मैं आपके लिए बता दूं कि नेटवर्किंग का ये कंप्लीट कोर्स रहेगा हमारा। यहाँ पर हम सारी चीजों को डिटेल से 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन से लेकर यहाँ पर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन तक सभी कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए फिर यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल रहेगा, जहां पर आप इसे नॉर्मली वीडियो की तरह देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कंप्लीटली हिंदी में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारा इस कोर्स को। नेटवर्किंग का इस कंप्लीट कोर्स में सबसे पहला आज का चैप्टर हमारा रहेगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। नेटवर्किंग का ये कंप्लीट कोर्स है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भाई सबसे पहले हमारे माइंड में जब हम इंटरनेट की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इंटरनेट आया कहाँ से, इंटरनेट की खोज कहाँ से हुई। और ये सब चीजें हमारे माइंड में जब आती हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो इंटरनेट की खोज यहाँ पर सबसे पहले यूएस आर्मी द्वारा हुआ था। तो यूएस आर्मी क्या करती थी कि कंप्यूटर्स पर उनके पास कंप्यूटर्स थे, तो भाई कंप्यूटर्स में डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। तो इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ड्रॉ वाली लाइन ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, वो कंप्यूटर कनेक्टेड हो गए और उन्होंने यहाँ पर डाटा शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों में उन्होंने अपनी जो भी जरूरी फाइल्स थी शेयर कर ली। अब उन्होंने यहाँ पर पता कर लिया कि 2 कंप्यूटर के बीच हम यहाँ पर फाइल्स को या फिर को शेयर कर कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो ये जो आर्मी थी जिसको बोला जाता था DARPA डार्पा या डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है। तो ये यूएस आर्मी द्वारा एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दी गई जिसने जिम्मेदारी ली। ये थी यूएस उस टाइम के पहले जब ग्लोबली इंटरनेट नहीं चला था, उससे पहले डार्पा, और इसके बाद जब ये ग्लोबली इंटरनेट चल गया उसे बोला जाने लगा आरपा, ठीक है। तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा ये स्टार्टिंग में सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाया गया कि इंटरनेट लाना है हमें। तो उन्होंने क्या किया, यूएस आर्मी ने फिर 2 के बाद और कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो भी कनेक्ट हो गए। फिर 2 और कनेक्ट करके थे। उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट कर देखा कि उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए और उन सभी के बीच में आपस में इन्होंने क्या किया, डाटा को शेयर करने की कोशिश करने लगे और ये वो डाटा क्या हुआ, शेयर भी हो गया। तो यहाँ पर जब ये डाटा शेयर हो गए, इनसे इसमें चले गया, इसमें चले गया, इसमें चले गया, फिर वो थोड़ा सा नीचे आए। तो इसे फिर उन्होंने थोड़ा बड़े लेवल पर करने की कोशिश करी। तो उन्होंने यहाँ पर सिटी लेवल पर इसको करने की कोशिश करी, जिसे बोला गया आरपा, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बस इसमें डी हट गया, ठीक है। तो आरपा क्या कहलाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो आरपा जब ऑर्गेनाइजेशन आई तो उसने पूरा प्रोजेक्ट लिया कि पूरी सिटी में वह इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उन्होंने सबसे पहले करी। तो यहाँ पर उन्होंने इस सिटी मतलब इस कंप्यूटर से इसमें किया, मतलब एरियाज का नेटवर्क कनेक्ट किया उन्होंने, और आपस में वो इंटरनेट शेयर करने लगे, अपनी फाइल शेयर करने लगे, कम्युनिकेशन करने लगे। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क ऐसे एक्सटेंड होता गया। तो उन्होंने यहाँ पर पूरी सिटी को कनेक्ट कर लिया। अब आरपा सिटी चली तो उन्होंने क्या किया कि अब जिस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे इलाकों को कनेक्ट कर सिटी को, पूरी सिटी को रेडी कर लिया इंटरनेट के साथ। अब उन्होंने सोचा क्यों ना मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करके पूरे देश को बनाया जाए। तो उन्होंने पूरे देश में इंटरनेट चालू करने के लिए सारी सिटीज को आपस में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से जब सारी सिटीज कनेक्ट हो गई तो पूरे सिटीज में उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर फाइल शेयर कर सकते हैं, यहाँ से वहां आराम से नॉर्मली इस यूजर से उस यूजर तक फाइलें शेयर होने लगी। अब वो शेयर कैसे हुई उसकी प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जब पूरी कंट्री को कनेक्ट कर लिया तो लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अब यहाँ पर एक ही कंट्री कनेक्टेड थी। तो क्यों ना उन्होंने सोचा क्यों ना हम पूरी वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाए, और यहाँ पर यहीं से फिर हमारे लेन वेन का कॉन्सेप्ट आया, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कंट्री कनेक्ट करने के बाद मल्टीपल कंट्रीज को कनेक्ट किया।
यहाँ पर उन्होंने यूएस से इंडिया को कनेक्ट कर लिया, इंडिया से चाइना को कर लिया, यूएस से चाइना को कर लिया, चाइना यूएस और यहाँ पर फिर कनाडा कर लिया, कनाडा से भी चाइना कर दिया, इंडिया कर दिया। इस तरीके से एक जाल टाइप का बना लिया उन्होंने हर देश के साथ कनेक्ट करके। अब आप कहोगे भाई यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर समुद्र है, तो उन्होंने समुद्र के सहारे भी काफी बड़ी बड़ी केबल्स डाली हुई है समुद्र में, जो समुद्र में से होती हुई इस देश से उस देश में कनेक्टिविटी लेकर गई हैं। तो काफी मोटी और मजबूत केबल्स होती हैं वो, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे उन केबल्स के बारे में भी, क्योंकि ये नेटवर्किंग का पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पर एक एक चीज को हम प्रॉपरली चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने पूरा ऑल वर्ल्ड को कनेक्ट कर लिया है इंटरनेट के साथ, और उन्होंने एक डाटाबेस बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं से फिर स्टार्ट हुआ अपना और डब्ल्यू एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस स्टार्ट हुआ, जिससे कि हम इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकते थे। यहाँ पर इंडिया में बैठे बंदे से हम चाइना में बैठे बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी इंडिया का अगर कोई बंदा चाहे तो चाइना के बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकता था, फाइल शेयर कर सकता था। तो ऐसी उन्होंने यहाँ पर ये कनेक्ट कर करके एक सिस्टम बना लिया, जाल बना लिया, जिससे कि वो आपस में दूर से दूर बैठे व्यक्ति के साथ कनेक्शन कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, फाइल शेयर कर सकते। तो वह कहलाया इंटरनेट। ठीक है, अब ये इंटरनेट तो चलो ठीक है, उन्होंने जाल बना लिया। तो जिस कंपनी ने ये सारी जिम्मेदारी ली कि भाई मैं पूरे देश दुनिया को जोड़ दूंगी एक नेटवर्क से, वो कहलाया टीयर 1 का नेटवर्क। ठीक है, ये कहलाया टीयर 1 का नेटवर्क। AT&T कंपनी थी वह। ठीक है, AT&T कंपनी। तो AT&T कंपनी ने क्या किया, वो टीयर 1 की कंपनी कहलाई, जो कि इंटरनेट टीयर 1 नेटवर्किंग उन्होंने पूरी वर्ल्ड पर की, और इसी ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया कि इसमें, तो इसलिए ये फर्स्ट नंबर पर टीयर 1 की ISP बनी। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछा जाता है। तो इंटरनेट ISP के बारे में आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ISP कौन होते हैं? इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। तो टीयर 1 के जो ISP थे, तो AT&T कंपनी बनी, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया और ऑल वर्ल्ड को इंटरनेट के साथ जोड़ा, और इसी ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, इसलिए ये टीयर 1 की नेटवर्किंग कंपनी बनी। और इसी ने फिर यहाँ से अपनी जो नेटवर्किंग की दूसरी छोटी कंपनियों को अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी कंपनी का काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड पर नेटवर्किंग मैनेज करना, इसलिए इन्होंने एक सब कंपनी रखी। तो सब टीयर कंपनी 2 बनी, टीयर 2 कंपनी या टीयर 2 ISP हमें जिन्हें बोल सकते हैं। तो ये टीयर 2 ISP कौन बने भाई? जैसे कि जियो हो गया, अपनी इंडिया में ही ले लीजिए, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये टीयर 2 के ISP बने। यहाँ पर देखिए, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, तो ये टीयर 2 के ISP बन गए। तो टीयर 2 के ISP कौन बने? जैसे कि जियो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एयरटेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये टीयर 2 के ISP। अब टीयर 2 के ISP तो बन गए, लेकिन हम तक कनेक्टिविटी कैसे पहुंचेगी? फिर उन्होंने यहाँ पर टीयर 3 बनाया, टीयर 3 को कनेक्टिविटी दी और उन्होंने अपनी सर्विस दी टीयर 3 को। अब जियो वालों ने क्या किया, टीयर 3 को एक सर्विसेज दी, या एयरटेल वालों ने मान लीजिए, या BSNL आइडिया किसी को भी मान लीजिए। तो टीयर 3 कौन कहलाए? मतलब जो होम घर से कनेक्टिविटी देते हैं, घर को कनेक्टिविटी देते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे जो आपको इंटरनेट कनेक्शन लगा के देगा, आपके घर पे आएगा और फिट करके जाएगा, इंटरनेट केबल डाल के जाएगा, तो वो टीयर 3 के ISP प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये होम नेटवर्क जैसे, अब मान लीजिए अब मेरा घर का है, तो ये हम जो कनेक्टिविटी लेंगे ना, तो वो लेंगे टीयर 3 के, जो कि मतलब टीयर 3 प्रोवाइडर्स होंगे केवल। अब इंटरनेट भी कई टाइप से प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा, ISP प्रोवाइडर्स के द्वारा। मान लीजिए कहीं पर इथरनेट केबल डायरेक्ट डाल दी जाती है घरों में, ठीक है, डायरेक्ट इथरनेट केबल द्वारा। या फिर एक होता है यहाँ पर PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ पर इसमें क्या होता था, इसमें होता है टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू भी यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है। टेलीफोन T1 की लाइंस होती हैं, इनके द्वारा भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है कहीं कहीं पर। और कहीं कहीं पर जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है फाइबर के थ्रू। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज यहाँ पर फाइबर कनेक्शंस लेते हैं और फाइबर के थ्रू ही यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट केबल है, अब मान लीजिए आजकल की बात करें
तो यहाँ पर कुछ केबल ऑपरेटर्स, मान लीजिए हम डिश टीवी हो गया ये ऐसे, तो कुछ एक्सटेंडेड वाले केबल ऑपरेटर्स हैं जो साथ साथ टीवी के कनेक्शन तो देते हैं इस छतरी की तरह, इस छतरी लगी रहती है उस छतरी की तरह नेटवर्क कनेक्शन तो देते हैं, टीवी के कनेक्शन भी देंगे वो यहाँ पर, और उनके साथ इंटरनेट भी देते हैं। तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, वो क्या कहते हैं, यहाँ वायरलेसली आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ ही साथ आपको यहाँ पर टीवी की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप से इंटरनेट दिया जाता है, और आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से डीपली भी समझा दिया है कि इंटरनेट कहाँ से आया। तो यूएस आर्मी ने हमें यहाँ पर इंटरनेट दिया है, और यूएस आर्मी ने इंटरनेट देने के बाद यहाँ पर मल्टीपल कम्युनिकेशन किया, जिसको DARPA बोला गया। जब ये ग्लोबल लेवल पे ये सर्विस करने लगी, जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का प्लान बनाया, तो उसको कहा जाने लगा ARPA, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बोला जाने लगा, जिन्होंने पूरे पहले सिटीज को कनेक्ट करा, फिर कंट्रीज को कनेक्ट किया, और इस तरीके से कंट्रीज कनेक्ट करने के बाद हमारा कंप्लीटली इंटरनेट बना। और यहाँ पर इसका पूरा जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया था, AT&T कंपनी द्वारा। तो AT&T कंपनी ने टीयर 2 के ISP प्रोवाइडर से समझौता किया, जैसे कि जियो, एयरटेल, उनसे, और उन्होंने फिर यहाँ पर टीयर 3 के जो कि होम नेटवर्क प्रोवाइड्स करते हैं उनसे संपर्क किया, और इस तरीके से फिर हमारे पास इंटरनेट आया। और जी, तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारे पास इंटरनेट आया और किस तरीके से इंटरनेट बना, किस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इतना आज की वीडियो में काफी है दोस्तों, हिस्ट्री में इतना ही। आगे हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे और चीजों को और डीपली समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।